भारत के पश्चिमी छोर पर फैला हुआ गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क आज उस आखिरी साम्राज्य का प्रतीक है जहां कभी पूरे एशिया में अपनी दहाड़ से धरती को कंपा देने वाला एशियाटिक लायन अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। और ये कहानी सिर्फ एक शेर की नहीं बल्कि समय, प्रकृति और इंसान के बीच बदलते संतुलन की भी कहानी है। हजारों साल पहले एशियाई शेर का विस्तार ग्रीस से लेकर मध्य पूर्व और भारत तक फैला हुआ था। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता बढ़ी, जंगल कटते गए, शिकार बढ़ता गया और राजाओं के शौक ने इस महान शिकारी को धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर पहुंचा दिया। 20वीं सदी की शुरुआत में इनकी संख्या इतनी कम हो गई थी कि ऐसा लगने लगा था कि अब इनका अस्तित्व इतिहास की किताबों में ही सिमट जाएगा। लेकिन समय रहते उठाए गए कदमों ने इस कहानी को पूरी तरह खत्म होने से बचा लिया। एशियाई शेर अपने अफ्रीकी भाई से अलग होता है। इसकी अयाल कम घनी होती है जिससे इसके कान साफ दिखाई देते हैं। इसके पेट के नीचे लटकती त्वचा की एक स्पष्ट परत होती है और इसका शरीर भले थोड़ा छोटा हो लेकिन इसकी ताकत, धैर्य और रणनीति इसे खतरनाक शिकारी बनाती है। इसकी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास और शांति दिखाई देती है, जैसे ये जानता हो कि ये इस जंगल का असली राजा है। ये शेर अकेला नहीं रहता बल्कि एक सामाजिक ढांचे में जीता है जिसे प्राइड कहा जाता है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। इस परिवार में मादा शेरों का एक समूह होता है जो मिलकर शिकार करती हैं, जबकि नर शेर अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं और बाहरी खतरों से अपने परिवार को बचाते हैं। शिकार के दौरान इनकी रणनीति अद्भुत होती है। धीरे धीरे आगे बढ़ना, शिकार को चारों ओर से घेरना और फिर एक साथ हमला करना। ये सब इतनी सटीकता से होता है कि बच निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन हर शिकार सफल नहीं होता और असफलता का मतलब है भूख, और भूख का मतलब है कमजोरी। जंगल में हर दिन एक परीक्षा है जहां केवल सबसे मजबूत और सबसे समझदार ही टिक पाते हैं। गर्मियों की तपती धूप में जब पानी के स्रोत सूखने लगते हैं तब इन शेरों को कई किलोमीटर तक भटकना पड़ता है, और इसी दौरान उनका सामना इंसानों से हो जाता है क्योंकि गिर के जंगल के आसपास बसे गांव अब उनके प्राकृतिक क्षेत्र का हिस्सा बन चुके हैं। ये टकराव कभी कभी खतरनाक रूप ले लेता है जब शेर मवेशियों का शिकार कर लेते हैं और बदले में इंसान गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन इस संघर्ष के बीच भी एक अनकहा रिश्ता है। कई स्थानीय लोग इन शेरों को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और इनके साथ सह अस्तित्व में जीना सीख चुके हैं। एक माँ शेरनी का जीवन इस पूरी कहानी का सबसे भावनात्मक पहलू है। वो अपने बच्चों को जन्म देती है, उन्हें अपने शरीर से गर्मी देती है, उन्हें छिपा कर रखती है ताकि कोई शिकारी उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। और जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वो उन्हें शिकार करना सिखाती है, खतरे को पहचानना सिखाती है और इस कठोर दुनिया में जीवित रहने की कला सिखाती है। लेकिन हर बच्चा बड़ा नहीं हो पाता। कई बार बीमारी, भूख या दूसरे शिकारी उनकी जान ले लेते हैं, और यही जंगल का कठोर सच है। नर शेरों का जीवन भी उतना ही कठिन है। उन्हें अपने क्षेत्र के लिए लड़ना पड़ता है, और जब कोई नया ताकतवर नर आता है तो एक भयंकर संघर्ष होता है जिसमें हारने वाले को अपना घर, अपना परिवार और अपनी पहचान सब कुछ छोड़ना पड़ता है, और कई बार ये लड़ाई जानलेवा भी साबित होती है। लेकिन इन सभी चुनौतियों के बीच एक उम्मीद की किरण है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंडिया, वन्यजीव संरक्षण संगठनों और स्थानीय समुदायों की मेहनत ने इस प्रजाति को फिर से जीवन देने का काम किया है। सख्त कानून, शिकार पर प्रतिबंध, आधुनिक तकनीक जैसे कैमरा ट्रैप और जीपीएस मॉनिटरिंग और जागरूकता अभियानों ने मिलकर एशियाई शेरों की संख्या को धीरे धीरे बढ़ाया है, और आज ये दुनिया के सबसे सफल वन्यजीव संरक्षण प्रयासों में से एक माना जाता है। फिर भी खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। बीमारियां, प्राकृतिक आपदाएं और एक ही क्षेत्र में सीमित आबादी होने के कारण किसी भी बड़े संकट का असर पूरी प्रजाति पर पड़ सकता है। इसलिए विशेषज्ञ लगातार नए सुरक्षित क्षेत्रों की तलाश में हैं ताकि इन शेरों को एक से ज्यादा जगहों पर बसाया जा सके और इनके भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सके। एशियाई शेर केवल एक शिकारी नहीं है, ये एक प्रतीक है ताकत का, संतुलन का और प्रकृति की उस अनमोल धरोहर का जिसे हमने विरासत में पाया है। इसकी दहाड़ सिर्फ जंगल में गूंजती आवाज नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है कि अगर हमने प्रकृति के साथ संतुलन नहीं बनाए रखा तो ये आवाज हमेशा के लिए खामोश हो सकती है। इसलिए ये कहानी सिर्फ गिर के जंगलों की नहीं बल्कि हम सब की है, हमारी जिम्मेदारी की, हमारे फैसलों की और हमारे भविष्य की। क्योंकि जब तक इस धरती पर एशियाई शेर की दहाड़ गूंजती रहेगी तब तक ये साबित होता रहेगा कि जंगल अभी जिंदा है, प्रकृति अभी सांस ले रही है और इंसान के पास अभी भी मौका है कि वो इस खूबसूरत संतुलन को बनाए रख सके।